आरक्षण बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। ये वैचारिक भ्रांति फैलाई थी, इसलिए हमारी सीटें कुछ कम रहेगी थी। अब मेरा समाज उस वैचारिक भ्रांति में आने वाला नहीं है। राम सिंह खेड़ा वो मेरा चेला है, प्रदीप बत्रा जी वो मेरे चेले हैं, इस तरह के जो बयान दे रहे हैं चेले गिनवाने के लिए भाजपा में वो पहुंच गए हैं, तब उनको मंत्री मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हर सिंह साहब रावत जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, सम्मानित है, कई बार इधर रहे कई बार उधर रहे, आना जाना उनका बनाव रहता है। इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। खासकर भाजपा और आरएसएस ये दोनों मिली भगत कर करके वोट काटने का काम कर रहे हैं झबेड़ा के अंदर, और मैं बिल्कुल ही होने दूंगा नहीं। उन्होंने कई 2-3 लोगों के नाम भी लिए। या तो मेरे हिसाब से उन्होंने कार्य किए नहीं है और वो अपने विधानसभा वो असफल हो चुके, फेल हो चुके हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। वो उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, और बौखलाहट में आदमी कुछ भी बोलता है, मैं समझता हूँ पागल भी हो सकता है। उन्होंने कहा मुस्लिम पक्ष का एक वोट बैंक है वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये लोग और दलितों का, ये दोनों के दोनों वोट बैंकों पर अत्याचार करें भाजपा ने, उन्होंने हमेशा जो है परेशान करने का काम किया है। ये बदनाम करने की एक साजिश है। देखिए, वो वैचारिक भ्रांति फैला करके मेरे मुसलमान भाइयों में डर भय फैला करके उन्हें अपने साथ लगाना चाहते हैं। मेरा मुसलमान भाई उनसे डरेगा क्या? पिछली बार भी मुझे 2,500-3,000 के आसपास मुस्लिम वोट मिला है, और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई है, चाहे वो राशन की चला रखी है, उज्ज्वला की चला रखी है, या आयुष्मान कार्ड के क्या उसमें जाति देख करके चला रखी है। और वो भूल जाएं कि मुसलमान उनका बदवा मजदूर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि आज तक मुसलमानों की जो बद से बदतर हालत है वो कांग्रेस की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं। हम सब के लिए एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो निशान है वो कमल का फूल है, और उसको आगे लेके बढ़ना है। सभी का ये प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला रखी हैं सभी योजनाएं, भारत सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक लेके हम लोग को जाना है। और उन्होंने आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगा दिया कि आप कहीं ना कहीं वहाँ पर तमाम तरह से गलत नियमों के खिलाफ जाकर के काम कर रहे थे। मैं उन्हें डाटा बता दूंगा। टोटल यहाँ पे 6600 आपत्तियां हैं पूरी विधानसभा में, आधे से ज़्यादा 60% कांग्रेस की ओर से है। करी कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम करती है, समाज को बांटने का काम करती है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की जो राष्ट्र हित में है वो भाजपा को वोट देगा, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हूं झबेड़ा विधानसभा के अंदर जो देव फार्म हाउस है उसमें, और आप आज मेरे पीछे देख रहे हैं झबेड़ा विधानसभा में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती में कलश वंदन यात्रा निकाली गई थी, जो कि बड़ी भव्य दिव्य थी। और आपने देखा होगा इससे पहले भगवानपुर विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा को संबोधित करते हुए इसमें यात्रा में कलश उठा करके अपने सर पर उस माटी का लेकर यात्रा निकाली थी। और आज वही यात्रा का दूसरा चरण जो है झबेड़ा विधानसभा में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं तमाम पदाधिकारी पहुंचे, और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो कैबिनेट मंत्री खजान दास जी खुद यहां पर पहुंचे हैं देहरादून से, और यात्रा का अगुवाई करी देशज कणवाल जी हैं। और आप देखिए झबेड़ा के राज्यपाल जी बैठे हुए हैं, हर्ष कुमार दौलत बैठे हैं, आदित्य ब्रजवाल जी, जितेंद्र प्रमुख जी, और भी तमाम बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं। भगवानपुर से नेता आए हैं, मास्टर सत्यपाल और जॉनी के प्रधान जी, और भी तमाम रोमा सैनी जी आई हुई है, तमाम और भी नेता देख रहे हैं। तो ये जो नेता हैं और तमाम यहाँ की जो जनता है झबेड़ा विधानसभा की, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इस कलश वंदन यात्रा में संत रविदास जी को समर्पित उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में जितेंद्र प्रमुख जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, कलश वंदन यात्रा निकाली गई झबेड़ा में, इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने सर पर कलश रख करके चुड़ियाला में यात्रा निकाली थी, किस तरह से दिख रहे हैं आज आप? ये मैं समझता हूँ हमारे समाज में इसका सकारात्मक सोच के साथ में कार्य चल रहा है, और हमारा समाज समझ रहा है, अनुसूचित जाति समझ रही है कि किसने उनका शोषण किया है और कौन उनके हित में कार्य कर रहा है। हमारे मंडल में ये कार्यक्रम हुआ है, और जो रुड़की ज़िला है उसमें 18 मंडल हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि प्रत्येक मंडल के प्रत्येक मंदिर में हमारे कलश पहुंचने चाहिए। उनका जो भी प्रसाद है, आशीर्वाद है,
वो वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम तैयारियों में लोग जुटे हैं। पिछली बार जो है कुछ कमी रह गई थी, कांग्रेस ने अपनी जगह बना ली। इस बार भाजपा की कैसी तैयारी, किस तरह भाजपा वापसी करने वाली है अपनी झबरेड़ा में? मेरे दादाजी प्रधान रहे हैं 13 साल, स्वर्गीय श्री फूल सिंह जी, और फिर माताजी भी प्रधान रहे। तो उन्होंने ये सिखाया, बचपन में उनके पास ही मैं गांव में मेरा निवास है, पैतृक कभी भी वहीं पे है। उन्होंने ये सिखाया कि दूसरों की बुराइयों से बढ़िया है कि अपनों में अच्छा ही पैदा कर लो, अपने अंदर के गुणों को पहचानिए। और मेरा इसमें विश्वास भी है, अगर आप अपने अंदर के अवगुण को समाप्त करने के बाद गुणों पर कार्य करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अच्छा, जैसे कि अगर बात करें, दावेदार भी इस बार कई सारे दावेदारी कर रहे हैं, कुछ पुराने दावेदार भी, आप कुछ युवा आप एक प्रबल दावेदार हैं, दावेदारी कर रहे हैं। तो अगर आपको पार्टी मौका देती है तो किस तरह से जो है भाजपा का जो कमल है फिर से झबरेड़ा में खिलाया जाएगा? ये 100% खिलेगा भाई साहब, और मैं समझता हूँ यहाँ कमल का फूल प्रत्याशी है वर्तमान समय में। हम 6 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, कितने भी लोग हो, बैनर पे फोटो भी कितने हों, लेकिन हमारा जो यहाँ पर दावेदारी है वो कमल का फूल कर रहा है। और मैं समझता हूँ क्योंकि आज आपने हमारा जो कार्यक्रम देखा है, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है, तो यहाँ पर कमल का फूल खिलना निश्चित है, निश्चित होगा परिवर्तन। जाति जी से जब मैंने बात करी थी पिछले समय, भी जाति जी का इंटरव्यू लिया, तमाम विषय उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने भी पिछली बार कुछ आपके साथ जो झड़प हुई उस विषय को लेकर उन्होंने खुल करके एक बात रखी कि उन्होंने कहा कि भाई भाजपा के नेता वहाँ पहुँच गए थे, फिर मैं पहुँचा तत्काल प्रभाव से, SIR को लेकर पूरा जो मामला रहा, उन्होंने आप पर कहीं ना कहीं आरोप लगा दिया कि आप कहीं ना कहीं वहाँ पर तमाम तरह से गलत तरीके से, गलत नियमों के खिलाफ जाकर के काम कर रहे थे। मैं भाई साहब ये मानता हूँ कि मैं आई एम वेल एजुकेटेड एंड वेल बिहेव, और मैं समझता हूँ मैं संविधान को मानने वाला हूँ। अगर मैंने कुछ किया है, मेरे खिलाफ संवैधानिक कार्य हो, संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, और संवैधानिक कार्रवाई के अनुसार मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो लोग ये संवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, अब मैं ये कहता हूँ उसमें विशेष जाति हटा दीजिए। अब जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए हैं, अब कुछ गांव ऐसे हैं जो प्योर हिंदू के हैं, उसमें भी आपत्ति है, और उसमें बाकायदा मैं आपको डाटा दूंगा, कांग्रेस के BLA 2 बनाए गए हैं, उनके द्वारा आपत्ति है, और उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी यहीं पे रह रही है, बाकायदा जमींदार हैं। जिस दिन जाति जी मेरे आमने सामने होंगे, सम्मानित विधायक, आपने जाति जी कहा मेरे मुंह से निकल गया, हमारे सम्मानित विधायक है, क्योंकि विधायक सम्मान है, और आमने सामने होंगे तो मैं उन्हें डाटा बता दूंगा। टोटल यहाँ पे 6600 आपत्तियां हैं पूरी विधानसभा में। इसमें मेरी पूरी बात लेट में कंप्लीट, उसमें आप आधे से ज़्यादा 60% कांग्रेस की ओर से है। हमारी अवैध लोग रह रहे हैं उनके ऊपर आपत्तियां थी। हमने जो इकबालपुर से और इधर तासीपुर से कृष्णानगर के बीच में, मैं मानता हूँ जो लोग अपना प्रमाण नहीं दे पाए हों कि वो यहाँ के अस्थायी हैं, उनके खिलाफ हमारी आपत्तियां थी, अभी भी हैं और आगे भी रहेगी, और मैं अपने कार्यकर्ता के साथ में खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि भाई जैसे कि कांग्रेस भाजपा जो है अपने आप में, खासकर भाजपा और RSS, ये दोनों मिली भगत कर करके वोट काटने का काम कर रहे हैं झबरेड़ा के अंदर, और मैं बिल्कुल ही होने दूंगा नहीं। उन्होंने कई 2-3 लोगों के नाम भी लिए जो संघ के खुद इतने बड़े पदाधिकारी हैं, वो सम्मिलित हैं इस पूरे मामले में, और खुद वहाँ पर BLA 2 BLA उसमें जा करके जो है पोलिंग बूथों में जहाँ SIR की प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ पर कार्रवाई करने की जगह वहाँ पर मिली भगत करके फर्जी चीज़ें कर रहे हैं। खुद उन्होंने बयान दिया है, संघ का बार-बार नाम ले रहे थे। भाई साहब ये तो एक फैशन चल गया है कि आप किसी को गाली दीजिए और आप प्रसिद्धि पालोगे, या तो मेरे हिसाब से उन्होंने कार्य किए नहीं है, और वो अपने विधानसभा वो असफल हो चुके, फेल हो चुके हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। वो उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, और बौखलाहट में आदमी कुछ भी बोलता है, मैं समझता हूँ पागल भी हो सकता है। और बौखलाहट में कह रहा हूँ मैं, विशेष है, मैं बौखलाहट में आदमी पागल भी हो सकता है। नहीं तो RSS के कितने अनुसांगिक संगठन है उन्हें पता नहीं है, और कभी उन्होंने गुरुदक्षिणा कराई थी अपने गांव में, और हम लोग विचारधारा के साथ में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ में काम करती है, और वो लोग अपने आप को एक फैशन सा समझ लिया लोगों ने कि आप किसी बड़े संगठन को ये कह दिए जो कार्य सही कर रही है, जो राष्ट्र हित में नहीं है,
वो आरएसएस को गाली देगा। उनके पास वो कह रहे थे कि हमारे पास तो परमानेंट, कांग्रेस के पास जो है एक बड़ा वोट बैंक तबका है जो हमारे पास रहेगा, बिना इस वोट बैंक के जो है भाजपा वापसी कर ही नहीं पाएगी। उन्होंने कहा मुस्लिम पक्ष का एक वोट बैंक है वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये लोग और दलितों का, ये दोनों के दोनों वोट बैंकों पर अत्याचार करें भाजपा ने, उन्होंने हमेशा जो है परेशान करने का काम किया है। मैं मानता हूँ भाई साहब कि दलितों की तो बात ना ही करे वो, क्योंकि दलितों के हितैषी नहीं है वो, ना तो व्यक्तिगत तौर पे है और ना ही पार्टी है। दूसरी बात, अगर बात की जाए विशेष वर्ग की, हम समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, जो कि संविधान में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। और मैं मानता हूँ ये तो संवैधानिक अधिकार है सबका, जो राष्ट्र हित में है, फिर बोल रहा हूँ, जो राष्ट्र हित में है वो भाजपा को वोट देगा, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू वर्ग के किसी भी वर्ग से आता हो, हिंदू समुदाय के, वो राष्ट्र हित में होगा, वो भाजपा को वोट देगा। अगर आपको मौका मिल जाएगा तो इस बार जो है जाति जी को आप टक्कर दे पाएंगे, हरा पाएंगे? यहाँ पे कमल का फूल टक्कर देगा। कमल का फूल पिछली बार भी 10-11 विधानसभा में लड़ा था पर 8 भी जीत नहीं पाया था, इस बार लेकिन चेहरा भी एक विकल्प होता है। भाई साहब इतना बड़ा वो नहीं कार्यकर्ता, मैं सिंपल साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस अपने विधानसभा की बात बता रहा हूँ कि इस बार यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। अगर मुझे मिलता है तो मेरा सौभाग्य होगा। दर्शकों, हमारे साथ में थे जितेंद्र जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा और बताया कि इस बार किस तरह से झबरेड़ा के अंदर जो है कमल खिलेगा और कैसे झबरेड़ा के अंदर भाजपा वापसी करेगी। देखिए, हम सबके लिए बहुत एक गर्व का भी विषय है और बहुत एक ऐसा विषय है जिसको समाज के सामने लेके आए। माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की हमेशा एक सोच रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, और उसी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती जो अब आगे आने वाली है, उससे पहले ही पार्टी ने पूरे परिवार को एक साथ कर जो है पहले एक कलश यात्रा जो बनारस से, जो उनकी जन्मस्थली थी, वहाँ से जो है कलश आए, और जो अभी ये कार्यक्रम भगवानपुर में हुआ था वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को वो कलश दिए थे। अब उसी संगति को आगे लेते हुए आज झबरेड़ा से हम, हमारी जो संगठनात्मक जिला है रुड़की, उसके अंदर जितने भी मंडल हैं सभी में जो है आगे कलश दे रहे हैं। तो उन कलशों की स्थापना जो है संत शिरोमणि रविदास जी के जो मंदिर हैं हर मंडल में, वहाँ पे उनकी स्थापना होगी। सभी लोग जो हैं उसमें एकत्रित होंगे। एक संतों की जो पूरी हमारी संगति है उसको प्रणाम करते हुए इस जो है संख्या को आगे बढ़ाएंगे। इस बार झबरेड़ा विधानसभा में जो पिछली बार वापसी नहीं हो पाई थी भाजपा की, क्या इस बार लग रहा है कि झबरेड़ा में वापसी हो जाएगी और किस तरह होगी वापसी? नहीं, बिल्कुल होगी। कुछ जो कमियां पहले रही, पार्टी हमेशा इस बात का जो है ध्यान रखती है कि क्या हमारी कमियां रही। हम लोग किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, हम हारें या जीतें उसमें कार्यकर्ता एक भाव से बैठ के जो जीत होती है उसके भी जो है कारण को लेके आगे अपने आप को सशक्त करते हैं, और जहां हार होती है वहां पे भी ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि किन कारणों से हम पीछे रह गए, और ये निरंतर प्रक्रिया है, प्रयास है। इस बार और मजबूती से आएंगे और झबरेड़ा में जो है कमल का फूल खिलेगा। इस बार दावेदार बहुत सारे हो गए हैं, कुछ नए दावेदार, नए युवा साथी भी हैं, पुराने दावेदार भी हैं। क्या लग रहा है कौन हो सकता है चेहरा? दावेदार स्वाभाविक है, परिवार बड़ा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है, उसको लेके सभी लोग जो है अपने क्षेत्रों में हैं, और कई युवा साथी हैं। बड़े अच्छी बात है, बड़े गर्व का विषय है कि युवा जो है वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। हमारे जो श्रेष्ठ यहाँ के पदाधिकारी गण हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ मैदान में हैं। तो एक मिला जुला हर किसी का जो है एक प्रयास है, और हम सब के लिए एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो निशान है वो कमल का फूल है, और उसको आगे लेके बढ़ना है। सभी का ये प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला रखी सभी योजनाएं, भारत सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक लेके हम लोग को जाना है। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में मौजूद हैं आदित्य ब्रजवाल जी। क्या कहेंगे, आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है संत रविदास जी की जयंती पर, जो कलश यात्रा झबरेड़ा में निकाली, इससे पहले जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भगवानपुर में निकाली थी, किस तरह से देख रहे हैं आज आप? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 650वीं जयंती, हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती 20 फरवरी को है, उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में हो रहा है, जिसका प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम भगवानपुर में हुआ था, जिसमें सीएम साहब खुद आए थे और उन्होंने कलश के माध्यम से सभी जिलाध्यक्षों को कलश देने का कार्य किया था। आज ये जिले का कार्यक्रम है, हमारे जो मंत्री हमारे खजानदास जी वो उस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं उनके वचनों को घर घर तक पहुँचाने के लिए, उनकी
बताई हुई जितनी भी बातें हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए और हमारे एससी समाज को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो है जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार कार्यक्रमों के दौर चल रहा है और वहीं पर विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा जो है वापसी कर पाएगी झबड़ा विधानसभा में, जो पिछले एक टर्म से नहीं है, दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट है। झबरेड़ा में एक बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके गए थे और आने वाले चुनाव में मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनने का कार्य होगा। जैसे कि कई बार जो है इस बार दावेदार बहुत सारे हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दावेदारी इस बार कुछ नए चेहरे भी कर रहे हैं, कुछ पुराने चेहरे भी पुनः दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है वो चेहरा? मैं आपकी बात करूं, आप भी एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आप हो सकता है कि इधर से इधर आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वापस बसपा में भी जा सकते हैं, तो क्या लग रहा है वास्तव में क्या होगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत सीट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी का हक बनता है कि वो जो टिकट की दावेदारी करने का कार्य करे। और जैसा रही बात मेरी, मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को ज्वाइन करने का कार्य किया था और उस दिन से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूँ। और आने वाले समय में यदि पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट को डालने का कार्य करूंगा। जैसे कि आप देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो लगातार एक बात कहती है कि जाति जी भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि मेरे पास एक मजबूत वोट बैंक है जो उनका हमेशा से एक पक्ष में रहता है, चाहे वो एक मुस्लिम पक्ष का वोट बैंक कह लीजिए या फिर जो दलित समाज है उसका वोट बैंक कह लीजिए, जिसको लेकर वो हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ ही खड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से हम ही वापसी करेंगे, क्योंकि ये लोग पिछड़े हैं, दलित हैं और बेसहारा हैं। भाजपा हमेशा इनका विरोध करती है, इन पर कहीं ना कहीं तमाम तरह के ऐसे काम करती है जिससे ये लोग परेशान रहे। देखिए, जैसा कि आपने कांग्रेस पार्टी की बात करी, कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम करती है, समाज को बांटने का काम करती है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपने बात कही काम की, कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दल ये भ्रांतियाँ फैलाने का काम करते हैं कि भाजपा दलित और मुस्लिम विरोधी है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ यदि सबसे ज़्यादा मान सम्मान और काम किसी का हुआ है तो मेरे दलित समाज और मुस्लिम समाज का हुआ है। यदि मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँ, जिस प्रकार से आपकी ये जो सिलेंडर की योजना है, ये जितनी भी योजना है, सबसे ज़्यादा सम्मान यदि किसी को मिल रहा है तो मेरे एससी समाज मुस्लिम समाज को मिल रहा है। आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख तक का जो इलाज का फ़ायदा अगर सबसे ज़्यादा कोई ले रहा है तो मेरे एससी समाज और मुस्लिम समाज ले रहा है। जो अंत्योदय योजना है, जो फ्री राशन की सबसे ज़्यादा सुविधा यदि कोई ले रहा है तो मेरा एससी समाज और मुस्लिम समाज ले रहा है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का कार्य करती है। हम मेरी पार्टी में, मेरी सरकार में सर्व समाज को बराबर का अधिकार मिलने का कार्य हो रहा है। हमारा तो मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आजाद समाज पार्टी भी एक मजबूती के साथ इस बार जो है झबड़ा में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। महक सिंह भी लगातार कभी रैली करते हैं, कभी कुछ चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे और तमाम रैली भी निकाली। क्या लग रहा है इस उनकी कहीं ना कहीं दावेदारी या फिर उम्मीदवारी के बाद जो नुकसान है, क्या भाजपा को कि कांग्रेस को होगा? देखिए, लोकतंत्र में सभी लोगों को अपना अपना काम करने का अधिकार है, सब लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहना चाहता हूं, चाहे आज़ाद समाज पार्टी से कोई है, चाहे कांग्रेस से कोई है, हमारी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं में इतनी मजबूत है कि वो आपस में ही चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत करके जाएगी। मतलब आपस में चुनाव लड़के जो है इस बार कमल खिलाया जाएगा? जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, हम 51% वोट कम से कम यहाँ से लेने का कार्य करेंगे। बची हुई 49 में चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी या अन्य निर्दलीय लोग हो, सब लोग आपस में उन वोटों को बांटने का काम करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी 51% वोटों पे चुनाव लड़ने का कार्य करेगी। जहाँ पर हमारे संतों के संत महासंत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो कलश बंधन यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को भी और आपको भी। अच्छा, जैसे कि आज इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, खुद खजानदास जी आए हैं, तो ये जो संत सम्मान दिया जा रहा है संत को रविदास जी को, दलितों के इतने बड़े गुरु हैं, और पुष्कर सिंह धामी जी भी जो है भगवानपुर में स्वयं आए थे कलश यात्रा में सम्मिलित होने। ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ा सराहनीय कदम है जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको उठाया है। और उनके आह्वान पर हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी ने इस यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। आपने देखा होगा चुडियाला में कितना भव्य कार्यक्रम हुआ है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की इसके 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर। इस बार जो है झबड़ा विधानसभा में भाजपा कैसे वापसी करेगी और किस तरह से तैयारी है? देखिए, पहले तो मैं विधानसभा झबड़ा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 2022 का यहाँ चुनाव लड़ा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी ने मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ाने का मौका दिया। पिछली बार मैं 32,000 वोट लेकर के आया था। अगर अब की बार भी
पार्टी मुझे मौका दोगे, निश्चित रूप से अब की बार विधानसभा झबरेड़ा हम जीत कर आएंगे और ये सीट जीतकर हम अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। कांग्रेस ये कहती है कि भाई हमारे पास में एक अपना पर्सनल वोट बैंक है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है, जिसमें झबरेड़ा में एक जो मुस्लिम पक्ष का बड़ा वोट बैंक है और एक दलित समाज का, ये दोनों वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के रहे। भाजपा कैसे जीत सकती है? पिछली बार भी मुझे 2-2,500-3,000 के आसपास मुस्लिम वोट मिला है और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई है, चाहे वो राशन की चला रखी है, उज्ज्वला की चला रखी है या आयुष्मान कार्ड की, क्या उसमें जाति देख करके चला रखी है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास लेकर के वो चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सर्व समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। तो इस बार जो झबरेड़ा में कमल खिलेगा, निश्चित रूप से कलम खिलेगा और 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बना करके यहाँ भेजेगी निश्चित रूप से वो जीत कर आएगा और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी झोली में डालने का काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री खजानदास जी अब हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे सर आज इस भव्य कार्यक्रम में आप आए हुए हैं? देखिए, मैं आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। आज जनपद हमारा जो संगठन की दृष्टि से रुड़की जिला है, माननीय मधु जी जो हमारी जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा सभी मंडलों को आज कलश रविदास जी के जहाँ उनका जन्म स्थान हुआ वहाँ से माटी ला करके वितरित किए गए। तो यात्रा बहुत ही भव्य यात्रा आज निकली। हर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मंत्री जी, जैसे कि झबरेड़ा में पिछली बार से जो बदलाव हुआ, कांग्रेस ने अपनी जगह बना ली, इस बार जो है किस तरह से भाजपा वापसी करेगी? अभी कांग्रेस कहीं नहीं टिक पाएगी, कांग्रेस सब निस्तेनाबूद होगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो एक बात और कहूँगा, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जब रैली उसके बाद से कांग्रेस लगातार बार बार मुद्दा उठा रही है कि दलितों का अपमान कर रही है, वहाँ शुद्धिकरण करवा दिया। देखिए, इस विषय को लेकर मैं बड़ी गंभीरता से पूर्वक कहना चाहूँगा कि वहाँ पर किसी जातिवाद को लेकर के किसी प्रकार का वो नहीं था। वहाँ पे जब धर्म विशेष के नारे लगाए गए, उसको लेकर के जो हमारा सामाजिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई लेना देना है, किंतु जो सामाजिक संगठन है उन लोगों ने वहाँ पे शुद्धिकरण करवाया, क्योंकि अनुसूचित जाति को लेकर के अनेक कार्यक्रम होते रहे हैं। यशपाल आर्य जी वहीं के हैं, कई बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठतम रहे, बहुत रैलियां वहां से की है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा नहीं होगा। किंतु कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहती है। देश की जनता जानती है और उत्तराखंड का जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के वो कितनी भी चुनौती सामने क्यों न रखें, उसको हम चुनौती को स्वीकार करते हुए उनको पछाड़ देंगे। हराक सिंह रावत जी जो है एक बयान दे रहे हैं, लगातार चर्चा का विषय बनाया उन्होंने। भाजपा में अपने 2-3 नाम जो हैं चेले बता दिए, कहा कि देखिए राम सिंह केड़ा वो मेरा चेला है, प्रदीप बत्रा जी वो मेरे चेले हैं। इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, चेले गिनवाने के भाजपा में वो पहुंच गए हैं, तब उनको मंत्री मैं विशेषकर कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, सम्मानित है, कई बार इधर रहे कई बार उधर रहे, आना जाना उनका बनाव रहता है। इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो दर्शकों, अब हमारे साथ में हर्ष कुमार दौलत जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, रविदास जी की जयंती पर इतनी कलश यात्रा निकाली गई, इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद कलश लेकर भगवानपुर में यात्रा निकाली थी, क्या कहेंगे? ये आज जो हमारे 650वीं जयंती गुरु रविदास जी के आने उसकी कलश यात्रा का आयोजन हुआ है झबरेड़ा में देव फार्म हाउस में, जिसमें पूरे रुड़की जिले के सभी मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे हैं और रुड़की जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश गिरी जी, हमारे जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के श्री खजानदास जी और हमारे कार्यालय प्रभारी श्री कदम सिंह जी और सभी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और ये यात्रा हमने सभी को, जितने हमारे मंडल अध्यक्ष सभी को हमने कलश दिया है और वो कलश अपने प्रत्येक गांव में लेके जाएंगे और जितने भी हमारे गुरु रविदास जी के मंदिर है तो सभी में वो कलश जाएगा और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में ये पहुंचेगा। झबरेड़ा विधानसभा में पिछली बार जो कांग्रेस ने अपनी जगह बना ली, इस बार भाजपा किस तरह से वापसी करेगी, कैसे? भाजपा इस बार जो पिछली बार हमारे कुछ कमी रही है या जनता से कुछ हमारी निराशा हुई है, जिस प्रकार हम सीट किसी प्रकार खो गए थे, लेकिन इस बार हम जो जनता जो चाह रही है और जनता की जो इच्छा है उस पर हम काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी हमारी काम कर रही है और इस बार हम इस सीट को जरूर कमल जी तक आएगा। दावेदार बहुत सारे हैं और आप भी उनमें से एक युवा दावेदार हैं, अगर आपको पार्टी टिकट मौका देती है तो क्या इस बार भाजपा की सीट निकल जाएगी? पार्टी अगर मौका देती है तो 101% हम ये सीट भाजपा की झोली में डाल देंगे। क्या कहेंगे, इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया झबरेड़ा विधानसभा में और इससे पहले जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने सर पर कलश रख करके भगवानपुर विधानसभा में यात्रा निकाली थी, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं खजानदास जी के नेतृत्व में हम कलश लेकर के, कलश में पवित्र मिट्टी लेकर के गुरु घर
बनारस से, काशी से आए थे और उसको श्रीधार्य किया था मुख्यमंत्री जी ने चुडियाला के अंदर। आज जो 19 कलश जिलों में भेजे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के और गुरु महाराज की कृपा से आज ये रुड़की ज़िले का कलश 18 मंडलों में खजानदास जी के माध्यम से, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं हरदिल अजीज़ हैं, और उनके माध्यम से और गुरु सतगुरु मिशन के जो हमारे हथियातल गांव के प्रबंधक है महात्मा राजकुमार दास जी के आशीर्वाद से ये कलश जो है 18 मंडलों में गए हैं। और मेरे घर से शोभा यात्रा शुरू हुई थी, मेरे कार्यालय से झबरेड़ा से, वहाँ पर हमारे खजानदास जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, और फिर उसके बाद रविदास मंदिर झबरेड़ा आए और वहाँ से कलश लेकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। हजारों की संख्या थी और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि हम करते हैं समरसता में विश्वास। हमारे गुरु रविदास जो लोग वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं, आज ये हजारों का कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम धर्मों का, कई अनेकों धर्मों के लोग, अनेकों जातियों के लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए और ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि सामाजिक समरसता ही एक ऐसा रास्ता है हमारे लिए, राष्ट्र प्रथम है और सामाजिक समरसता, समानता हम इस देश के अंदर चाहते हैं। इसलिए आज वो पूरी तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आंख पसारे देख लो कि आज ये हुआ क्या है। अच्छा, जैसे कि भाजपा जो है लगातार इस बार अपनी जड़ें मजबूत करने का काम कर रही है। पिछली बार कुछ कहीं ना कमी रह जाने की वजह से जो है बदलाव हुआ, कांग्रेस ने अपनी जगह बना ली। इस बार किस तरह से भाजपा वापस अपनी जगह बनाएगी और कैसे जड़ें मजबूत कर रही है? देखिए, झूठ का पुलंदा, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात, आरक्षण बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये वैचारिक भ्रांति फैलाई थी, इसलिए हमारी सीटें कुछ कम रहेगी थी। अब मेरा समाज उस वैचारिक भ्रांति में आने वाला नहीं है। मेरा समाज, हम घर घर जाएंगे, हजारों लोगों के बीच गुरुजी की वाणी का प्रसार हुआ, गुरुजी की जो पद चिन्ह हैं उन पे चलने का आह्वान किया गया, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा था 650 साल पहले कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके मोदी जी ने मेरे गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई। समान नागरिक संहिता ला करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार किया। पर कांग्रेस और खास करके जो जहाँ जाके कांग्रेस विधायक हैं वो लगातार एक बात कहते हैं कि भाई हमारे पास तो जो है अपना आप में एक वोट बैंक तैयार है, जो कि एक परमानेंट वोट बैंक है, हमें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। जैसे कि अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की और एक दलित समाज का, तो इतना बड़ा जब वोट बैंक झबरेड़ा में भी उसकी एक मजबूत स्थिति है, तो कैसे भाजपा फिर इस वापसी कर पाएगी बिना इस वोट बैंक के? आज इस धार्मिक कार्यक्रम में भी, सामाजिक कार्यक्रम में भी सैकड़ों की संख्या मेरे मुसलमान भाइयों की थी। अगर आपने पूरी वीडियो बनाई हो तो आप उनको भेजना विधायक जी को कि इसमें मुसलमान भाइयों को चिन्हित करें। कितने लोग मुसलमान भाई भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और वो भूल जाएं कि मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि आज तक मुसलमानों की जो बद से बदतर हालत है वो कांग्रेस की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। आज बी वीरेंद्र जाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि देखिए फिर से SIR में जो मामले आए बार बार उसको उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो है वोट काटने के पे तुले हुए हैं, जबरदस्ती वोट काटे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है भाजपा में अंदर। देखिए, ये बौखलाहट है, ये बदनाम करने की एक साजिश है। देखिए, वो वैचारिक भ्रांति फैला करके मेरे मुसलमान भाइयों में डर भय फैला करके उन्हें अपने साथ लगाना चाहते हैं। मेरा मुसलमान भाई उनसे डरेगा क्या? मेरा मुसलमान भाई, झबरेड़ा का मेरा मुसलमान भाई निर्भीक व निडर है, हमारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, हम उनके साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से ये देश आगे बढ़ रहा है। ये विधानसभा आगे बढ़ेगी और चक्रोड़ भी नहीं छोड़ूंगा इस बार।